नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये था कि राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के सम्मन पर पूरे देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जोश में उबाल आ गया। बहुत दिनों के बाद लोकतंत्र में एक शुभ संकेत देखने को मिला। हालांकि तरीका गलत था, गैर कानूनी, असंवैधानिक और निहायत ही ऑब्जेक्शनेबल था, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का सड़क पर आना शुभ माना जाता है। कम से कम कांग्रेस जन सड़क पर आ सकते हैं, यह देख करके लोकतंत्र में भरोसा रखने वाला मैं राकेश परमार उनको बधाई देता हूं। हालांकि मुद्दा आज ऐसा नहीं था कि उनको लोग सड़क पे आना था, उनको महंगाई के विरुद्ध सड़क पर आना चाहिए था, भ्रष्टाचार का अगर कोई मुद्दा है उस पर आना चाहिए था। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन वो आए चमचागिरी पर। खैर, कांग्रेस और चमचागिरी दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी में भी अब है, मतलब अब राजनीति चमचा के बगैर संभव ही नहीं है, किसको कहा जाए। मुद्दा ये बड़ा जरूर था, लेकिन समाचार चैनलों पर सवेरे से कुछ और चला ही नहीं। कम से कम 3 चैनल पर मैं स्वयं था, तो अब मैं अपने चैनल पर भी राहुल का ही चर्चा करूं तो फिर मेरा वो टैगलाइन का क्या होगा कि नमस्कार मित्रों, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। और इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई जाती है, बताई जाती है या चलाई जाती है जो किसी और चैनल पर नहीं होता है। इसका क्या होगा, तो इसीलिए मैं इस मुद्दे को नहीं ले रहा हूं। आपने समाचारों में सुन लिया होगा। आज मेरा मुद्दा जो है उसको कहने से पहले एक हाथ जोड़ के सजदा करके एक सेल्फ डिक्लेरेशन जारी करता हूं। मित्रों, आपको पता है मैं सत्य सनातन धर्म का मानने वाला हूं। मेरी आस्था सनातन धर्म में है। सनातन धर्म के ही विषय में मैं पूरी पारंगतता हासिल नहीं किया हूँ, पूरा मालूमात नहीं है मेरे पास, ना ही मुझे सनातन धर्म का पूरी ज्ञान है। तो मैं अपने धर्म के इतर किसी और धर्म पर बोलूं, ये संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से और व्यवहारिक रूप से भी उचित नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं कि मैं अगर कोई बात कहने जा रहा हूं वो तथ्यों के आधार पर है, ऐतिहासिकता के आधार पर है, इसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और इसको धार्मिक एंगल पर, धार्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक पुस्तकों और धार्मिक मान्यताओं से प्रमाणित करने का प्रयास ना किया जाए। धर्म के आईने से इसको ना देखा जाए, धर्म के चश्मे से इसको ना देखा जाए, क्योंकि ये मामला धर्म का है। लेकिन मैं इस धर्म के विषय में बिल्कुल नहीं जानता। मैं बात कर रहा हूं कि मुसलमान को बचाए मुसलमानों से। जब मुसलमान कुछ किया है तो सबसे ज्यादा मुसलमान को ही दिक्कत पहुंचाया है। आज इतिहास के आईन में, इतिहास के नजर में और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर जो ऑलरेडी घट चुका है, दस्तावेजी सबूत है, उन सब के परिप्रेक्ष्य में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं कि अल्लाह बचाए मुसलमानों को मुसलमानों से। मित्रों, भारत तो हजारों साल का है, सैकड़ों साल का है। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जा सकती कि मैं मनुष्य शत्रुपा के जमाने से भारत की व्याख्या कर सकूं, और ना ही ये आधे घंटे में संभव है। इसलिए जहां तक मैं देख सकता हूं या जहां तक मैं चर्चा करना चाहता हूं, आदरणीय बड़े भाई श्री अजीत दुबे जी को सारे चरण बनाए, तो वो समय है 1857। वो इसलिए कि वीरों की धरती, बलिदानों की देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं। और मेरा सौभाग्य है कि जो मेरा जन्मस्थल है वो जन्मस्थल अत्यंत ही पवित्र, पावन और ऐतिहासिक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर उनका भी जन्मस्थल है। मतलब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मस्थल और मेरे जन्मस्थल में सिर्फ हमारे खेतों का अंतर है। बल्कि आज जो परम पूज्य श्री
लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आवास है, निवास है, घर है, उनका जो स्मृति वो बना हुआ है, वो हमारे लोगों के ही खेतों में बना हुआ है। मतलब आप कहिए कि वो अभी हमारे ही जमीनों में आसीन है, विराजमान है। इसलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे महान क्रांतिकारी, व्यवस्था प्रवर्तक और पहली बार कांग्रेसी के वजूद, घमंड और वर्चस्व से सामना कराने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण के घर के बगल का मैं रहने वाला हूं, मीना व्यास पटेल को पढ़ा। तो मैं 1857 में इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि 1857 श्रद्धेय मंगल पांडे जी के लिए भी जाना जाता है, वीर कुंवर सिंह के लिए जाना जाता है, झलकारी बाई और बहुत लोगों के लिए जाना जाता है। मतलब भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुभारंभ हुआ वो इन्हीं महाविभूतियों के वजह से हुआ। उसमें से दो महान विभूति, परम श्रद्धेय बाबू वीर कुंवर सिंह जी और परम श्रद्धेय श्री मंगल पांडे जी, ये दोनों लोगों का जन्मस्थल मेरा बलिया जिला है। इसलिए मैं 1857 से ही बलिया को, देश को देखना चाहूंगा, क्योंकि उसके पहले की मालूमात बहुत ज्यादा मेरे पास है नहीं, और अगर मैं मालूमात पर बखान करूं तो आधे घंटे में संभव नहीं है। मित्रों, 1857 में जब अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी, तो उनको बड़ा चिंता हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि हम हार गए। वो एक अलग मुद्दा है, उस पर मैं कई बार बोल चुका हूं कि उन्होंने एक जंतु भेजा, मैं काले नाम का, वो आया और क्या क्या किया, वो अच्छा का विषय में नहीं कह रहा हूं। 1857 में जब हार हुई तो अंग्रेज अपना खेल खेलना शुरू कर दिया, फूट डालो और राज करो, क्योंकि उसको महसूस हुआ कि भाई इस देश में कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। राजा है तो प्रजा से सीधा मिलता है, प्रजा राजा को सीधा क्वेश्चन कर सकता है, मिल सकता है, बात कर सकता है। यहाँ तो कोई भेदभाव ही नहीं है। हमारे जैसा नहीं कि इंग्लैंड के महारानी का दर्शन करने के लिए कोई आम आदमी जा ही नहीं सकता, और झुक के सलाम करना पड़ेगा अगर उनकी बगी निकलती है, खाली बगी, महारानी बैठी हो तो आप बगी के सामने भी नहीं हो सकते। तो उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू किया। इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त कर रहे अपने कुछ विद्यार्थियों के मन में राजनीति का बीज बोया और उनको उकसाया, बहकाया, ललचाया, फुसलाया, जो कहिए। उसमें सबसे पहला नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, राणा, 2-3 नाम और थे। उन लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया। ये मामला 1914 से 1919 के बीच का है। ध्यान रखने वाली बात है, देश आजाद नहीं हुआ था, देश के आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और सारे लोग भारतीय होकर के लड़ रहे थे। ना वहां कोई मुसलमान लड़ रहा था, ना कोई हिंदू लड़ रहा था। मेरे बड़े भाई आदरणीय एस.के. सिंह परमार जी को नमस्कार। ना कोई सिख लड़ रहा था, ना मराठा लड़ रहा था, क्योंकि वो ये सब थे ही नहीं। वो सब के सब भारतीय थे, भारत के बेटा थे, भारत के भाई थे, भारत के बंधु थे। उसमें पहली बार अगर कोई आदमी भारत से अलग हुआ, भारतीयता से अलग पहचान कायम करने की बात किया, अपनी आइडेंटिटी को अलग किया, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये बात अगर इतिहास के नजर में गलत है तो मेरे को फांसी के फंदा पर चढ़ा दिया जाए। अगला 15 अगस्त को लाल किले पर झूल जाऊंगा, जो प्रधानमंत्री झंडा तोलन करते हैं उसमें फूल के साथ साथ मेरी बॉडी भी गिरेगी, अगर ये दस्तावेजी सबूत ना हुआ तो। 1914 से पहले अगर कोई धर्म के नाम पर संस्था हमारे देश में पंजीकृत हुई हो, 1914 से 1919 के बीच में कोई आदमी हिंदू के नाम पर अलग राज की मांग किया हो, मुसलमान के नाम पर, सिख के नाम पर, ईसाई के नाम पर अगर कोई अलग राज अलग करके सोचा हो, तो हमको फांसी पर लटका दिया जाए। जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है 26 जनवरी 15 अगस्त को, उसमें एक तोप के सामने मेरे को बांध दिया जाए, मेरी मुंडी और एक तोप का गोला। ये मैं अपने आप डिक्लेरेशन दे रहा हूं सोशल मीडिया पर, सोशल चैनल पर। अच्छा, चर्चा करते हैं इसके संगे, उसी पर आते हैं। तब क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 1914 में मुस्लिम लीग का स्थापना की और अलग मुसलमानों के लिए एक जमीन की मांग की। फिर से एक बार सुनिए, 1914 से 1919 के बीच मुस्लिम लीग ने इस देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अब देशवासियों को भी लगने लगा कि भाई इस देश में मुसलमान भी रहते हैं क्या,
क्योंकि वो सबके सब तो हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई था ही नहीं। तब जा करके लोगों को लगा कि अगर इस देश में मुस्लिम के नाम से एक देश बन सकता है तो हिंदू के नाम से क्यों नहीं। ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले धर्म के नाम पर अलग राज्य, अलग व्यवस्था, अलग हैसियत, अलग मांग, अलग चीज करने का शुरुआत किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसे नुकसान किसका हुआ ये आगे बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि धर्म के नाम पर अलग पाकिस्तान बना, उनकी स्थिति आज क्या है, और जो सभी धर्मों का सम्मान किया भारत महान, उसकी स्थिति आज क्या है, ये आप समझने वाली बात है। इसमें कहीं कोई चर्चा विशेष है नहीं। एसके सिंह जी, आप अपने सभी समूहों में इसको साझा करें, शेयर करें, ताकि आपके समूह पर बात पहुंचे। आप इतने बड़े संगठन चलाते हैं, पूर्वांचल फाउंडेशन से लेकर के क्षत्रिय एकता मंच तक, आपका फैन फॉलोअर ज्यादा है, आपके लोग जाते हैं, तो बात आपके माध्यम से चले। तो आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को अपने सभी समूहों में साझा करें। तो मित्रों, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने तो 1914 से 1919 के बीच मुस्लिम नाम से अलग राष्ट्र, अलग जमीन, अलग हैसियत की कल्पना की, तब जाकर के तत्कालिक हिंदू हृदय सम्राट, प्रातः वंदनीय परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार साहब ने कहा कि भाई अब समय आ गया है। क्यों? क्योंकि जो 1914 से 1919 से लेकर के 1930 तक जो वाकयाएं हुई, उस समय का वर्णन अगर कर दिया जाए तो आज को हैरान हो जाएगा। ध्यान रखें, नोआखाली का दंगा जो आज बांग्लादेश में है, उसके संयुक्त भारत था, नोआखाली में मोहम्मद अली जिन्ना ने खड़ा होकर के हिंदुओं को कटवा दिया। गांधी जी का चरित्र उसी वक्त पता चल गया था कि गांधी जी किसके हैं। वो चर्चा मैं नहीं कर रहा। वो जो कत्लेआम किया गया, ट्रेनों में भर भर के हिंदुओं का बॉडी सड़ा हुआ भेजा गया, वो भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। उन सब चर्चा पर भी बाद में बात करेंगे। रुद्र प्रताप को सुभाष चंद्र के साथ इनका बयान पढ़ लेते हैं। आपने कहा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, असली मांग 1914 से शुरू हुआ। आपका बात मान लेता हूं कि 1906 से हुआ, तो 1925 में आरएसएस का स्थापना हुआ। मतलब 1906 30 दिसंबर से पहले धर्म के नाम पर तो कोई स्थापना नहीं हुई थी। रुद्र प्रताप जी जरा आगे बताइएगा मेरे को, क्योंकि मेरा चर्चा आज ये है कि सबसे पहले देश में विघटन का शुरुआत किसने की, धर्म की राजनीति किसने की, और जब जब धर्म की राजनीति हुई तो किसका नुकसान हुआ। जरा इतिहास कायन में बताइएगा कि सबसे पहले मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ या आरएसएस का स्थापना हुआ। आपसे ही कहूंगा रुद्र प्रताप, आप बड़े प्रखर वक्ता है, प्रखर लेखक है और इतिहास का ज्ञान रखते हैं, मेरे को जरा अपडेट करिएगा। तब प्रातः वंदनीय हेडगेवार साहब को लगा कि कहीं मुस्लिम लीग नाम से अगर मुसलमानों को एक अलग भूमि दे दी गई तो वो कहीं हिंदुओं पर हमला न कर दे अपने स्वभाव के अनुसार, क्योंकि वो आक्रामक होते हैं, कट्टर होते हैं और अपने धर्म में किसी और धर्म के लोगों का घालमेल बर्दाश्त नहीं करते, किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं करते, अपने साथ किसी को देखना रहने देना नहीं चाहते, तो कहीं ऐसा ना कि उन पर हमला हो जाए। तो उन्होंने 1925 को, अगर मैं सही हूं, ये हो सकता है इतिहास, मैं चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी हूं तो इतिहास की तारीख में भूल सकता हूं, लेकिन इतनी तो मुझे मालूमात है, इतनी तो मुझे याद है, इतना तो मुझे भरोसा है कि सबसे पहली बार मुस्लिम लीग ने अलग मांग की थी, आरएसएस से पहले हुआ था। बाकी का घटना तारीख हो सकता है 1925 हो, 24 हो, 23 हो, लेकिन 1925 मुझे जहां तक याद है। फिर 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, हेडगेवार साहब ने गठन किया कि भाई अब एक आरएसएस नाम की संस्था भी होनी चाहिए। किसके प्रतिक्रिया में? मुस्लिम लीग के प्रतिक्रिया में। मतलब सबसे पहले देश में विघटन का बीज किसने शुरुआत किया? मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने देश का बंटवारा चाहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के नाम पर अलग राष्ट्र चाहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में भारत बनाने का एक अलग प्रयास किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुओं को अपने से अलग मान करके अपना अलग वजूद कायम करने का प्रयास किया। उसके प्रतिक्रिया में आरएसएस का स्थापना हुआ। अब आते हैं आरएसएस की चर्चा नहीं, क्योंकि आरएसएस बड़ा पूजनीय संस्था है और उस पर चर्चा करना हम जैसे साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। और आज का मुद्दा भी आरएसएस पर नहीं है। आज का मुद्दा है कि अल्लाह बचाए मुसलमानों को मुसलमानों से।
तो इसमें आरएसएस का कोई मतलब नहीं है, बात मुस्लिम लीग पर हो। मित्रों, 1900 अगर रुद्र प्रताप की बात करें तो 30 दिसंबर 1906 से लेकर के आज 2022 में जब हम बैठे हैं, आज 13 जून है मेरे ख्याल से, 12-13 जून 2022 तक मुसलमानों के नाम से भारत के संविधान के अंतर्गत आरएसएस के पहले 2015 में हिंदू महासभा का स्थापना हो गई। चलिए, हिंदू महासभा का होता था मतलब 1906 के बाद ना। हाँ, हिंदू महासभा का स्थापना 1906 के बाद हुआ है ना भाई, 2015 में, 1915 में। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि धर्म के नाम पर पहली संस्था मुस्लिम लीग बनी, उसके बाद हिंदू महासभा बना। आप करेक्ट करते जाइए रुद्र प्रताप, आज मेरा ही काम कर रहे हैं आप, मुझे बड़ी खुशी है। हालांकि आप हमेशा से हमारा काम करते हैं, लेकिन आज आप विशुद्ध रूप से मेरा काम कर रहे हैं, इतिहास कायम से लोगों को अपडेट कर रहे हैं। आपकी बात लोग पढ़ेंगे और कहेंगे कि भाई हिंदू महासभा 1915 में बनी, उसके पहले 1906 में मुस्लिम लीग बन गई, जिंदाबाद। तो उसके बाद अब तक मुस्लिम के नाम पर कितनी संस्थाएं देश में मुस्लिम हितों के लिए काम कर रही है? जमायत इस्लामी, जमायत मुत्तहिदा इत्तेहाद हिंद, देवबनी, बरेलवी, अब पता न, मतलब बहुत सारे हैं। मेरे ख्याल से 20 संस्था का तो नाम आता है। तबलीगी जमात, ये जमात, वो जमात, और हर जमात का काम क्या है? मुस्लिम का रक्षा, मुस्लिम के हितों की रक्षा, मुस्लिम बच्चों की शिक्षा, मुस्लिमों का रोजगार, मुस्लिमों का स्वाभिमान, मुस्लिमों का सम्मान, भारतीय आइन में मुस्लिमों की वजूद, ये सब मुद्दा है। मुसलमान के नाम पर संस्था, राजनीतिक दल, शैक्षणिक संस्था, दीनी संस्था से लेकर के मेरे ख्याल से लाखों मदरसे हैं जिसमें सिर्फ इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। उसमें कोई हिंदू बच्चे का प्रवेश निषेध है, वो दीन का शिक्षा नहीं लेता, उर्दू का शिक्षा और कोई नहीं लेता। तबलीगी जमात से लेकर के मदरसों में सिर्फ इस अल्लाह की तारीफ बताई जाती है और कुरान की आयत बताई जाती है, मुसलमान का हित बताया जाता है। इसके बाद आज जो मैं 2022 में आपके सामने बैठा हूं, मैं निर्विवाद रूप से कहूं तो 2014 के पहले अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे ज्यादा इस देश में अगर दुर्दशा किसी की है, सबसे इस देश में पिछड़ा कोई है, सबसे इस देश में अनपढ़ कोई है, उद्योग में पिछड़ा, अनपढ़ में पिछड़ा, पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, संस्कार में, शरीर में, समस्या समाधान में, समाज में, तो वो है मुसलमान। मुसलमान इस देश के निचले पैदान पर शिक्षा में है, निचले पैदान पर उद्योग में है, निचले पैदान पर सामाजिक अप्रोच में है, निचले से कई गुना निचले आम जन में भरोसे पर है। मुसलमान पर भरोसा करने के पहले लोग जो मुसलमान नहीं है वो ये कहता है कि सांप पर भरोसा करिएगा तो डंक मारेगा और उसका इंजेक्शन लेकर के हम छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अगर हमने मुसलमान से सांठगांठ किया तो शायद इसका कोई विकल्प नहीं है। उसका ताजा उदाहरण है, 4-5 महीना पहले आपने सुना होगा जब हरियाणा में सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए सरकार ने एक्शन दिखाया कि भाई कुरान में सड़क पर नमाज अदा करने की मनाही है। दुनिया भर के जो 57-58 इस्लामिक राष्ट्र है वहां भी सड़कों पर नमाज अदा करने पर कानूनी प्रतिबंध है, कानून में सजा है, कोड़ा से लेकर के और दंड तक है। तो आप कुरान के विरुद्ध ना जाए। तो सिख भाइयों ने सहिष्णुता दिखाते हुए अपने गुरुद्वारे खोल दिए थे, अपना जो सिखों का बड़ा बड़ा घर था उसको खोल दिया था कि आप यहाँ नमाज करिए। आज अब सूचना आ रही है कि मुसलमानों ने उन धर्मस्थलों पर कब्जा कर लिया और अब उसको खाली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से जब सिख रिफ्यूजी आए तो पंजाबियों ने गुरुद्वारों में पनाह देने कहा तो मुसलमानों ने कहा कि नहीं, जहां एक बार अल्लाह की इबादत हो जाती है वहां पर कोई और नहीं जा सकता। अब ये मस्जिद हो गया है और यहाँ पर इस्लामी दीन की शिक्षा दी जाएगी। अब वो रोते फिर रहे। हमारे भोजपुरी में कहावत है कि आप पनहार वाला मेहरी के मार के कर से कोई, मतलब अगर आप स्वयं कोई चीज में हार जाते हैं या पत्नी आपको लतिया देती है तो आप किसी से कहते नहीं है, शर्म का बात है। अब किसे कहेंगे यार मेरे मेहरान ने मेरे को घूसा मार दिया, किससे कहेंगे कि मैंने एक अपना गेम अपना दिमाग खेला तो मैं खुद ही हार गया, अपने आप को बेवकूफ कौन कहेगा। सरदारों की स्थिति यही हो गई, वो बेचारे चीख चिल्ला नहीं रहे। दो चार लोगों ने जो कहना चाहा उनको कहा गया कि भाई आपकी खुद की बदनामी होगी, आप उदार दिल के लोगों इस जहर को पी लो।
अब रुद्र पता करें भाई साहब, आजादी के पहले भारत में उर्दू मिडिल पढ़ाई का प्रचार। भाई साहब, मैं आजादी के पहले वाला बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि मुसलमानों का दुश्मन कौन है और मुसलमानों को खतरा किससे। आज चर्चा इस पे है कि मुसलमानों को खतरा हिंदू से या मुसलमान से, मुसलमानों की भलाई में हिंदू ने कुछ किया या मुसलमान ने किया। आज चर्चा इसी पर करेंगे रुद्र प्रताप। तो मित्रों, मुसलमानों के सैकड़ों जमात, सैकड़ों शैक्षिक संस्थान, लाखों मदरसों के बाद भी अगर मुसलमान शिक्षित नहीं हो सका, उद्योग धंधे में नहीं लग सका, समाज में सम्मान नहीं पा सका, भारत में समानता के अधिकार तक स्वयं को नहीं लेके आ सका, तो ये फिर लाखों जमातें जो है, लाखों मदरसे, हजारों राजनीतिक संस्थाएं और हजारों मुस्लिम के नाम पर चलने वाली दुकानों पर ताला लगा देने की आवश्यकता है। क्योंकि अब ये प्रमाणित हो गया निर्विवाद रूप से कि मुसलमान के नाम पर चलने वाली सारी मुस्लिम संस्थाएं मुसलमानों को कुछ नहीं कर सकी, एक मुसलमान को शिक्षित नहीं कर सकी। अगर अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बने हैं तो वो दीनी शिक्षा नहीं, स्कूली शिक्षा से बने हैं, जो सत्य सनातन धर्म में द्वारा प्रचारित शिक्षा व्यवस्था है उससे बने हैं। IAS, IPS खिलाड़ी, पत्रकार, ये जो कोई बना है वो दीनी शिक्षा से ना बन करके स्कूली शिक्षा से बना है। मतलब मुसलमानों के नाम पर जो जमातें काम कर रही हैं, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अब सवाल है कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया तो इस पर क्या किया जाए। मित्रों, अब मुस्लिम समाज के अंदर से ये बात उठने लगी है कि जो ज़कात है उसकी चर्चा क्यों न हो। हाँ, कृष्ण पांडे जी को नमस्कार। मित्रों, आपको पता है जब आदमी जुमे के नमाज में आता है तो ज़कात वसूली जाती है, और कई बार ज़कात बलात वसूली जाती है और उसका कोई हिसाब नहीं है। हिंदू उसको मांगेगा तो कहेंगे कि ये मुस्लिम विरोधी है, और मुसलमान मांगता है तो उसमें उसको कहा जाता है कि तुमने दीन के विरुद्ध काम किया, तुम काफिर हो, तुम भाजपा के एजेंट हो, RSS के हिडन एजेंडा हो, भारत सरकार ने तुमको खुफिया बना करके भेजा हुआ है। मतलब इन्हीं सब अनर्गल बात से कह करके इस ज़कात को ढका दिया जाता है। अब फायदा क्या हुआ है आप जान लीजिए। मुझे याद है कि जब राम मंदिर विवाद और विवादित ढांचा पर विवाद सबसे पहले जब 90 के दशक में जोर पकड़ा, खूनी संघर्ष हुआ, जब जनरल डायर के नाजायज अवतार मुलायम सिंह यादव ने सत्य सनातन धर्म के अनुयायियों पर गोली चला दिया, जैसे जनरल डायर ने आजादी के दीवानों पर गोली चला दिया था, उसी तरह से मुलायम सिंह ने गोली चला। उस वक्त मंदिर मस्जिद का विवाद बहुत ज्यादा आया। हमारे बिहार के एक मुसलमान हैं, अल्लाह उनको जन्नते फिरदौस बरसे, लेकिन जैसे उनकी कर्म है मुझे नहीं लग रहा कि वो जहन्नुम में भी घुस पाए होंगे जैसे वो थे। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर थे, क्लास 1 पोस्ट है और बड़ा ऑनरेबल और बढ़िया पोस्ट होता है। उस पोस्ट पर रहते हुए वो आदमी सम्मान, संसाधन, संपत्ति और सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उससे उनको ज्यादा मिला, तब उस नौकरी को लात मार करके बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया और गल्फ कंट्री से अरबों खरबों रुपए की चंदा दिया। आज तक उस चंदे का कहीं कोई हिसाब नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद नाम का चीज ना कभी पहले थी, ना अब है, ना आगे होगी। तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नाम पर इकट्ठा का हुआ फंड, जो कि मस्जिद बनाने, पुनर्निर्माण करने, अयोध्या में राम मंदिर बिल्कुल ना बनने देने का जो सौगंध के नाम पर इकट्ठा किया गया था, वो हजारों अरबों करोड़ रुपया का क्या हुआ, ये मुसलमान पूछ रहा है। कि उससे कितने मदरसे बनवाए, कितने मस्जिद बनाए, कितने मुसलमानों के प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था किया, कितने मुसलमानों के इलाज पर खर्चा किया, कितने मुसलमानों के रोजगार पर खर्चा किया, कितने मुसलमानों की माली हालात को सुधारने के लिए खर्चा किया, कितने मुसलमानों को शिक्षित करने में खर्चा किया, कितने मुसलमानों को समाज में सम्मान देने के लिए खर्चा किया, ये लोग पूछ रहा है। और आंसर क्या है? सिफर सिफर सिफर, 0 0 0 बिग 0। अब सवाल ये है कि अगर मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है तो मुसलमान का हित कौन कर रहा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर थोड़ी देर बात करके अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। मित्रों,
जबकि 1857 से लेकर के 2022 तक के इतिहास को अगर देखा जाए तो मुसलमानों के हितों की रक्षा अगर किसी ने किया तो वो हिंदू ने किया है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों ने मुसलमानों के नाम पर चंदा वसूली करके जितना मुसलमानों का भला नहीं किया, बाबरी मस्जिद का काम नहीं किया, उससे ज्यादा हमारे काफिर हिंदुओं ने, मुस्लिम परस्त वोट बैंक के सौदागरों ने मुसलमानों का भला किया। आज भी बाबरी मस्जिद पुनर्गठन के नाम पर रिट पिटीशन अगर कोई दायर किया है वो है हिंदू, मुसलमान वकील नहीं। आज बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नाम पर जो केस लड़ रहे हैं रिपुंजर, हाँ पाठक जी नमस्कार, कैसे पाठक जी? आप प्रणाम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि पूजो विप्र सकल गुण हीना, मतलब विप्र अगर 6.5 गुण का हीन है उसको भी पूजा जाना चाहिए। आप तो सर्वगुण संपन्न है, युवा होनहार है, बलिया के बड़े नेता हैं और छात्र में जो आपकी पैठ है उसका मुकाबला आपकी उम्र में बड़े कम लोगों को प्राप्त हुई थी। हम जैसे लोग आप पर फक्र करते हैं, रस करते हैं कि रिपुंजय पाठक, जिनको हम लोग रानू पाठक बोलते हैं, कि रानू पाठक को इस उम्र में इतने बच्चों का समर्थन है। आप बधाई के पात्र हैं तो आप आशीर्वाद ना दीजिएगा, आपका संस्कार आड़े आ रहा है तो प्रणाम कम से कम मत करिए, क्योंकि मेरा संस्कार आड़े आ रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अब क्या है कि राम काल्पनिक है, राम मंदिर ना बने, कम से कम चुनाव भर टाल दें, इस तरह की अनर्गल, बेबुनियाद और वाहियात बातें सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने एफिडेविट के माध्यम से अगर किसी ने कहा है तो वो हिंदू है। नाम है कपिल सिब्बल, कई है, मतलब किन किन का नाम लूं, मतलब हिंदुओं ने कहा है। राम काल्पनिक है ये किसी मुसलमान ने नहीं कहा है, ध्यान देने वाली बात है। राम काल्पनिक है ये राम के वंशजों ने कहा है, राम को मानने वालों ने कहा है, राम के धर्म से खुद को धर्मान्वित होने वाले लोगों ने कहा है। मुसलमानों को आरक्षण मिले, मुसलमानों को शिक्षा मिले, मुसलमानों को शहरती मिले, मुसलमानों को बेहतरी मिले का पार्लियामेंट, संसद से लेकर के सड़क तक अगर किसी ने मांग किया है तो वो हिंदुओं ने किया है। आज 2-4 भला आएगा। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है जिसमें मुसलमानों के बेहतरी के लिए कई सुझाव दिया गया है, ये सच्चर साहब पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सिख थे, मुसलमान नहीं थे, और इन्होंने जितना मुसलमानों के हितों की चर्चा की है अपने रिपोर्ट में, उतना कोई मुसलमान ने नहीं किया है। तो मित्रों, अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस देश में जितनी मुस्लिम संगठन है वो सब के सब मुस्लिम विरोध में कार्य करते हैं, मुस्लिमों का नुकसान करते हैं। और इस देश में जब भी कभी आतंक का लड़ाई होता है तो उस क्रिया का प्रतिक्रिया में हिंदू अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में आगे आता है, ना कि अटैक करने के लिए आगे आता है। ये 1906 अगर रुद्र प्रताप की बात माना जाए कि 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ और 1915 को हिंदू महासभा का स्थापना हुआ, तब भी मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद हिंदू सभा का स्थापना हुआ। ये क्रिया का प्रतिक्रिया था। हिंदू अपने आप को अलग मानने का सोचना शुरू किया तब जब मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान के नाम पर स्वयं को अलग घोषित कर चुके थे, तब मतलब हिंदू सहिष्णु है और हिंदुओं से मुसलमानों का कभी कोई खतरा न पड़े था, न अब है, न आगे रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका ताजा उदाहरण भारत महान के 3 टुकड़े, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 टुकड़ों पर चर्चा किया जाए। 1857 में ये तीनों एक थे, 1942 में पाकिस्तान बटा और 42 के बाद 71 में बांग्लादेश बना। तो 3 टुकड़े भारत के ही दिल से हुए हैं। आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान जो कि धर्म के नाम पर अलग हुआ था, सिर्फ मुसलमान के नाम पर अलग हुआ था, वहां पर भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर राइट शुरू में हुआ। अब तो मेरे ख्याल से 10, 20, 30, 40 सालों में किसी ने नहीं सुना कि कहीं हिंदू मुस्लिम बड़ा राइट हुआ हो। लेकिन आए दिन पाकिस्तान में शिया सुन्नी में जो राइट होता है, कभी शिया सुन्नी को काटने लगता है, कभी सुन्नी शिया को काटने लगता है। सरकार समर्थित जब राइट होता है, पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि इस देश में शियाओं को नहीं रहना है, फिर एक हुकूमत कहती है कि सुन्नी को नहीं रहने देना है। मतलब सारे मोहम्मद प्रॉफिट के ही मानने वाले हैं। उनका कुरान एक है, उनका दीन एक है, उनका इबादत का तरीका एक है, उनका सब कुछ एक है,
जिनका दीन एक है, उनका ईमान एक नहीं हो रहा है, तो वो हिंदू के साथ कैसे सामंजस्य बनाएंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन भारत में कोई हिंदू ये नहीं कहता कि मैं सिख के साथ नहीं रहूंगा, कोई हिंदू ये नहीं कहता कि मैं जैन के साथ नहीं रहूंगा, और कोई हिंदू ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान के साथ नहीं रहूंगा। बल्कि देखा गया है कि अगर किसी मोहल्ले में मुसलमानों की प्रतिशत थोड़ा बहुत भी बड़ी होती है तो वहां पर वो कहता है कि यहाँ पर हिंदू नहीं रहेगा, और हिंदू अपना घर बेच करके जाने लगता है। मतलब बिखराव की राजनीति, बिखराव की सोच और बिखराव की प्रवृत्ति अगर कहीं है तो वो मुसलमानों में है। ये मुस्लिम लोगों को मानना पड़ेगा, इस विषय को पहचानना पड़ेगा और इस विषय पर चिंता करना पड़ेगा। अंत में एक बात और मित्रों, मैं कह रहा हूं कि मुसलमान का दुश्मन है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाला था कि मंदिर में प्रसाद मिलती है और मस्जिद में पत्थर मिलता है, तो बहुत आलोचना हुआ। हमारे कई नियरेस्ट डियरेस्टों ने कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में, फेसबुक, व्हाट्सएप पे और फोन करके भी अपना विरोध दर्ज कराया। उन सभी का विरोध सर्वमात्रा पर, सबका विरोध स्वीकार है और किसी पर ऑब्जेक्शन है। लेकिन दो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके जो बच्चे पत्थर लेकर के सड़क पर आए थे, आप उनको आगे किस तरह का नागरिक बनाना चाहते हैं, ये आप बताइएगा। जो मुल्ला, मौलाना, मौलवी या उसका पढ़ाने वाला अपने बच्चों के हाथ में पत्थर देकर के सड़कों पर आगे झोंक देता है पुलिस के गोली के सामने, वो उन बच्चों का भविष्य क्या देना चाहता है, उन बच्चों को आगे क्या देना चाहता है, ये समझने वाली बात है। ये माइक्रो साइंस नहीं है कि मैं ही समझ रहा हूं, चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूं। ये लड़का आज पत्थर लिया है, कल बम लेगा और परसों गोली अपने सीने पर लेगा, और फिर जन्नत और जुहन्नुम कहां जाएगा वो उसके कर्म पर निर्भर है, धरती से तो चला ही जाएगा। तो आप अपने बच्चों के स्वयं हत्यारे हैं, ये समझने वाली बात है और ये सोचने वाली बात है। मुझे बड़ा सुकून है कि ये बातें अब मुसलमानों को समझ आने लगी है। कम से कम पाकिस्तानी चैनलों पर ये डिबेट में अब खूब हो रहा है, नूपुर शर्मा के बहाने ही सही, लेकिन एक चर्चा तो होने लगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। हमने मुसलमान के नाम पर एक अलग राष्ट्र लेकर के क्या सुखी रहे? अब मुसलमान का मुसलमान से जो झगड़ा है वो सतह पर नहीं है, मारकाट की स्थिति में है। और दूसरा, ये चर्चा अब खूब होने लगी है पाकिस्तान में, कम से कम तो ये मांग होने लगी है कि मदरसों को बैन किया जाए। अफगानिस्तान में मदरसों को बैन करने की बात होने लगी है। मुस्लिम कंट्रियों में मदरसों पर चर्चा होने लगा है कि आप इसमें सिर्फ विस्फोटक बातें कराते हैं। दीन की शिक्षा ईमान से देने की जरूरत है, और ईमान से अगर शिक्षा देंगे तो वो शैतान नहीं बनेगा, क्योंकि मोहम्मद प्रॉफिट या अल्लाह या किसी भी धर्म का मानने वाला किसी पर बम गोली चलाने की ट्रेनिंग नहीं लेता। आप उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं और उसके दिमाग में गलत वर्णन करते हैं, इसीलिए वो आतंकी होता है और गोली का शिकार होता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो समाज, जो समुदाय अपने बच्चों के हाथ में पुस्तक, पढ़ाई, संस्कार, संस्कृति और संयम के जगह पत्थर, बम, बारूद, गोला और नफरत देगा, उसका परिणाम वही होगा जो जम्मू में बुरहान बानी का हुआ था या प्रयाग में पंप का हुआ है। अंत में एक बात कहूंगा कि विचार करिए, आज का संबोधन सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए है। क्यों? क्योंकि आज इस देश में नहीं, दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका शिक्षा देने वाला उसको जलील होने की शिक्षा देता है, उसका अपना ही उसको जलील करवा रहा है। जब तक आप अपने इन लोगों के चंगुल से खुद को निकाल करके खुला वातावरण में सांस नहीं लेंगे, आपका सम्मान नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः इस बात के लिए माफी मांगते हुए कि मैं सत्य सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, उसका पुजारी हूँ, उसका मानने वाला हूँ। मैंने सनातन धर्म के ही सारे पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया है, उसी पर बहुत ज्ञान नहीं है, तो मैं मुसलमान धर्म पर बोलने का अधिकारी कहाँ से पनप गया। लेकिन मैंने जितनी बातें कहा है वो धार्मिक नहीं है, वो ऐतिहासिक है, वो कानूनी है और वो व्यवहारिक है। और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते व्यवहारिक ज्ञान है मेरे पास, कानून की छोटा विद्यार्थी होने के नाते कानून का ज्ञान है मेरे पास।
और समाज में रहने के नाते समाज का अध्ययन है मेरे पास, और मैंने जितनी बातें किया है वो सब दस्तावेजी सबूत है जो अब गूगल पर भी है, किताबों में भी है, कहानियों में भी है। तो उस फैक्ट को चेक किया जाएगा। अगर मैंने कोई फैक्ट गलत किया है तो मेरे पर केस किया जा सकता है, किसी भी नजदीकी थाने में जाकर के फोन करिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर गलत बयानी पर प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज होता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 100 नंबर पर फोन करना है कि हेलो 100 नंबर, राकेश सिंह परमार नाम के एक फेसबुक यूजर ने गलत बयानी किया है और धार्मिक मामला भड़काने का प्रयास है, और उसने धर्म का नाम पर गलत बयान किया है। पुलिस मेरे आईडी ढूंढ करके मुझको फोन करेगी और मुझको जेल में डाल देगी। और अगर आपको लगता है कि ये फैक्ट सत्य है तो विचार करिएगा कि अगर मैं सत्य कह रहा हूँ तो आप सत्य के साथ क्यों नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आपकी कुशल क्षेम और भलाई की कामना करने के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ना हिंदू राष्ट्र, ना खालिस्तान, अखंड रहिए हिंदुस्तान। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।